नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रेपोजिशन ऑन टू और इन टू के बारे में। अभी तक देखिए यहाँ है इन टू और दूसरा होगी ऑन टू के बारे में। हमने इनके बारे में तो पढ़ा हुआ होता है और ऑन के बारे में भी ये दो प्रेपोजिशन हमने पढ़ी हुई है, इन और ऑन। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इन टू और ऑन टू। इसका यूज़ किस तरह से किया जाए और ये कहाँ पर किस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट यूज़ होगी उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन टू प्रेपोजिशन के बारे में। देखिए यहाँ पे इन टू, ठीक है, इन के साथ लगा है टू। इसका जो मतलब होगा वो होगा मे के सेंस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कुआं है, ठीक है, यहाँ पानी भरा है, ठीक, और यहाँ पे कोई चीज़ इसके अंदर आती है। तो कोई चीज़ अंदर आ रही है तो किस तरह से आ रही होगी? एक गति करते हुए आ रही होगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। कोई भी चीज़, मतलब कोई यहाँ पे कुएं में गिर गया है तो किस तरह आया होगा? तो एक उसमें गति हुई होगी, तो वो इसके अंदर आया है, इसमें अंदर मोशन हुआ है, ठीक है, इनसाइड, इसके इनसाइड मोशन है, अंदर की तरफ मोशन है और वो कुएं के अंदर गिरा है, ना कि इसकी सरफेस पे गिरा है, वो सीधे कहाँ गिरा है? इनसाइड। तो जब इस तरह के सेंटेंस हमको बनाना होगा तो हम इन टू का प्रयोग करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ठीक। वो जो मेंढक है वो कहाँ गिरी है? कुएं में गिरी। तो ऊपर से जब वो गिरी होगी तो उसका मोशन इनसाइड है, वो कुएं के अंदर गिर गई, इसलिए हमने सेंटेंस में यहाँ पे इनटू का यूज किया है। दूसरा देखिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू द रिवर। वो कहाँ पे वो कूदा है? तो रिवर में। अब ये नदी ऐसी बह रही होगी, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई पुल रहा होगा इस पे और वो व्यक्ति यहाँ से कूदा, तो यहाँ पे एक मोशन है और मोशन के साथ वो कहाँ पे कूदा है? नदी के अंदर कूदा है या नदी में कूदा है, पर इसका डायरेक्शन क्या है? इसकी तरफ है और ये अंदर इनसाइड होगा, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है इनटू का। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी मोशन इनसाइड हो, ठीक है, जब भी कैसा मोशन इनसाइड की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, तब हम यहाँ पर इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं, इनटू का एक और भी यूज़ है कि जो इनटू है वो और किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन यानी कि बात होगी फेस चेंज की, ठीक है, फेस चेंज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये है बर्फ, ठीक है, ये क्या है? बर्फ यानी कि आइस। और जब ये बनेगा तो आप देखोगे तो ये जो बर्फ है वो बनेगा, अगर इसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी तो ये बन जाएगा पानी, यानी कि बनेगा वाटर, ठीक है। तो ये यहाँ बर्फ से वाटर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फेस चेंज, यानी कि इसकी क्या हो गई? अवस्था परिवर्तन हो गई। ये अभी क्या था? सॉलिड था, अब ये किस फॉर्म में आ गया है? तो ये अब लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गई है। तब जब अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि साइंटिफिकली, बोलचाल की भाषा में भी, तो उस समय हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, वाटर टर्न इनटू आइस, या आइस टर्न इनटू वाटर। दूसरा, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ठीक है। दूध काय में परिवर्तित हुआ? तो दही में परिवर्तित हुआ, तो हमने लिखा मिल्क टर्न इनटू कर्ड। तो ये इनटू का दो यूजेस हुए। कौन कौन से? पहला, जहां पर हम बात कर रहे हैं मोशन इनसाइड, जब कोई चीज गति करते हुए अंदर की तरफ आती है, और दूसरा जब यहाँ पे कोई अवस्था परिवर्तन होता है तब हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब जो अगली जो हमारी प्रेपोजिशन है ऑन टू, ये भी काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ऑन टू के बारे में जानते हैं। ऑन टू का सेंस आता है पर के। अब यहाँ पे पर के तौर पे हम ऑन टू का यूज करते हैं। तो देखिए ये कोई चीज रखी है,
ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है और कोई व्यक्ति इस पर कूद जाता है, ठीक है, वो भी कैसा हो रहा है, मोशन में, यानी काय में है चीज, गति में। तो मोशन यहां पर है लेकिन ये इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे, इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे ये अंदर नहीं आ रही है, ये इसकी कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर, जिसको हम सिंपल अपनी भाषा में बोलेंगे कि कोई चीज, जैसे मान लो कि अगर एक बिल्ली है वो किसी पे कूद रही है, या बिल्ली कूद रही है किस पे, टेबल पे, तो बिल्ली का मोशन कैसा है, ये जंप करते हुए यहाँ से आएगी और ये टेबल पे कूदेगी, ये टेबल के नीचे इसको तोड़ते हुए अंदर नहीं घुसेगी, ये किस पे घुसेगी, किस पे बैठेगी, तो उसके सरफेस यानी टॉप पर बैठेगी। तो उस अवस्था में हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे, जहाँ मोशन होगा लेकिन वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, द डॉग jumped onto the table। डॉग ने कहाँ जंप किया है, टेबल पर, ठीक है। दूसरा, he jumped on the surface। उसने कहाँ जंप किया है, तो सरफेस के ऊपर। मान लो कि आप कोई चीज, जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि कोई चीज़ रखी रहती है, हम चढ़ जाते हैं, तो जो लड़के होते हैं वो बेसिकली कूद जाते हैं। तो ये अगर मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से व्यक्ति कूदा है, तो ये इसके यहाँ, ये क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ से कूदा है, तो ये मोशन के साथ काय पे है, सरफेस पे। तो यहाँ पे इस केस में हम लगाएंगे ऑन टू, ना कि इन टू, ठीक है। इन टू के लिए उसका अंदर आना जरूरी है, लेकिन जब भी सरफेस की बात होगी तो हम लगाएंगे ऑन टू, और अगर अंदर आता है तो इन टू। तो ये थे दोस्तों ऑन टू और इन टू का बेसिक डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।